नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज सभी साथियों को मैं इंडेंट बनाने के लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसमें जो फार्मासिस्ट साथी हैं और जो इंचार्ज हैं डीडी मेन स्टोर के, वो अपनी मेन स्टोर की आईडी से किस तरह से डीडीडब्ल्यू के लिए इंडेंट बनाएंगे और किस तरह से उस इंडेंट को रिसीव करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आईएचएमएस की आईडी खोल ली है। आईएचएमएस की वो आईडी जिससे स्टोर लॉगिन होता है, स्टोर की आईडी खोलनी है। ठीक है जी। और ये इस तरह ऊपर की तरफ आपको जब भी लॉगिन करेंगे तो आप इस तरह से इंटरफेस देखेगा आपको, जहाँ ये मेन स्टोर लिखा होगा। इसको नहीं लिखा है तो यहाँ पे इसको मेन स्टोर सेलेक्ट करना है और कंफर्म करना है। ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ स्टॉक में जाना है और इसमें आपको इंडेंट में और फिर रेज में। और यहाँ से आप ऐड इंडेंट कीजिए और आपको देखिए यहाँ मेन लोकेशन में, यहाँ फ्रॉम लोकेशन में आपको मेन स्टोर दिखेगा और इस तरफ एक छोटा कॉलम दिखेगा आपको ई औषधि सेंटर नाम से, जिसको आपने सेलेक्ट करना है। और ऊपर इस तरह से पॉपअप विंडो फ्लैश होगी जिसमें आप 40 आइटम ही सेव कर सकते हो। और इस तरह आपने यहाँ जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है वो DDW में स्टॉक अवेलेबल है और जो रेड कलर में दिख रहा है वो नॉट अवेलेबल है। तो इस तरह से आपने जो जो आपको डिमांड करनी है यहाँ नाम लिख के उसका डिमांड कर दीजिए। ठीक है। तो मैं आपको डिमांड करके दिखाता हूँ मेरे को कौन कौन सी चीज़ें डिमांड करनी है, उसमें मैं अभी आपको ऐड करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से आपने टोटल डिमांड ऐड करनी है। तो फिर से बता देता हूँ कि जो ग्रीन कलर में है वो अवेलेबल स्टॉक है और जो रेड कलर में है वो नॉट अवेलेबल स्टॉक है। तो आपने ग्रीन कलर वाले पर टिक करना है और उसके सामने ये क्वांटिटी डाल देनी है। इस तरह से आपने पूरी एक 40 कॉलम की सीट दिखेगी जहाँ पर ये आप प्रीव्यू कर सकते हैं उसको कि आपने कितने कितने आइटम उसमें ऐड कर रखे हैं, साथ साथ में ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आपने इसको यहाँ पे कंफर्म करने के लिए जाना है। टोटल जैसे ही आपने 40 आइटम उसमें ऐड कर लेते हैं उसके बाद आपको कंफर्म में जाना है। जैसे ये कंफर्म हो जाएगा आपको एक ये प्रिंट आउट मिल जाएगा, इसको आपने बंद कर देना है। फिर आपको ये फ्रीज आइटम में क्लिक करना है, देखिए, और इसको कंफर्म कर देना है। फिर आपने अप्रूव पर क्लिक करना है और इसको कंफर्म कर देना है। और ये कंफर्म करते ही आपको ये प्रिंट आउट मिलेगा। इसको बंद करके आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर आपको पेंडिंग शो हो रहा है। ये DDW में आगे फॉरवर्ड हो चुका है। ठीक है। अब इस तरह से आपने एक और इंडेंट अगर इंडेंट करना चाह रहे हो तो फिर से उसी में वापस जाकर ये औषधि सेंटर में फिर से जाकर और जो बची हुई आपने दवाइयाँ इंडेंट करनी है उसमें इसी तरह से आपने उसको सामने क्लिक करके और आप
इस तरह से आपने टोटल जो डिमांड करनी है वो यहाँ प्रीव्यू से करके और इसमें आप इसको सबमिट कर सकते हैं। और वही प्रोसेस आपने फिर से दोहराना है। ये आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा, इसको फ्रीज करना है, कंफर्म करना है, अप्रूव करना है, कंफर्म करना है, और ये प्रिंट आउट आपको मिलेगा। इसको प्रिंट आउट लेके बंद कर देना है। आप देखिए वहाँ टोटल मेरी 2 पेंडिंग शो हो रही है, और ये ईओएसडी से नेट जनरेट हो चुका है एक, जो अभी पेंडिंग है ईओएसडी सेंटर से अभी मेरे को मिला नहीं। थोड़ी देर बाद यहाँ भी दूसरा भी नेट जनरेट हो जाएगा। तो इसके सामने देखिए ये अभी भी पेंडिंग शो हो रहा है। तो इसके बाद आपको ईओएसडी सॉफ्टवेयर में जाना है। ईओएसडी सॉफ्टवेयर में मैं मेरे सीएससी का यूज़र आईडी पासवर्ड लॉगिन कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपने उसके बाद अपनी ईओएसडी की जो साइट है उसको खोलना है। इसमें आपको यहाँ सर्विस में और एक्नॉलेजमेंट डेस्क में, जैसे अपन हर बार उसको रिसीव करते हैं, तो इस बार भी इसमें आपको रिसीव के लिए यहाँ देखिए जो मैंने डिमांड किए हैं वो यहाँ आपको शो हो जाएंगी। जो मैंने 2 डिमांड की हुई है यहाँ पे आपको व्यू हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से, एक में ये आइटम और दूसरे में ये आइटम। ये देखिए जो भी डिमांड की है वो सारी यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। अभी आपको इसमें एक्नॉलेज करना है। एक्नॉलेज करने के लिए आपको, अब मैं दिखा रहा हूँ तो आपको देख लीजिए। एक्नॉलेज करने के लिए आपको ये स्क्रीन दिखेगी ऊपर। इस स्क्रीन पर आपने यहाँ पे हमेशा की तरह जैसे एक्नॉलेज करते हैं उसी तरह एक्नॉलेज करना है। इस पे क्लिक करना है और एक्नॉलेज में जाना है, और यहाँ एक सिंक्रोनाइज एचएमएस डाटा, इस पे क्लिक करना है। ओके, थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद नीचे ओके का ऑप्शन आएगा। कई जो फार्मेसी साथी है इसमें यहाँ वेट नहीं करते और सीधे इसको बंद कर देते हैं। इसके अलावा इन्होंने यहाँ वेट करना है और रिमार्क में आपने जो भी हमेशा ओके का रिमार्क डाल के उसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको इसकी रिसीविंग मिल जाएगी जैसे एज ऑलवेज हमेशा मिलती थी। ये देखिए, और ये आ गया प्रिंट आउट, और इसको बंद कर दीजिए। और फिर से आपका जो दूसरा एक्नॉलेज है उसको एक्नॉलेज कीजिए। यहाँ सिंक्रोनाइज IHMS, ओके, थोड़ी देर वेट कीजिए। थोड़ी देर वेट करने के बाद ही ओके का ऑप्शन आता है इसमें। ये देखिए, यहाँ मैंने ओके किया और इसको सेव कर दिया। ओके किया, और ये एक्नॉलेज हो गया और ये प्रिंट आउट आ गया। ठीक है साथियों, इसके बाद अपनों ने, इसके बाद वहीं फिर से IHMS आईडी में जाएंगे। IHMS आईडी में अपन, ये देखिए यहाँ मेन स्टोर है, यहाँ इन्वेंट्री इंचार्ज है, और यहाँ अभी कुछ नहीं शो हो रहा। दिख रहा है आपको रिसीव? थोड़ा सर्वर स्लो होने की वजह से यहाँ आपको नहीं दिखाई देगा। ये देखिए आपको यहाँ ये रिसीव हो गए दोनों, लोकेशन फ्रॉम ईओएसडी, और इसमें आपने यहाँ इस इशू नंबर पे क्लिक करना है, और
इसको कंफर्म कर देना है। इसमें आप यहाँ जब भी आप देखो तो ये प्रिंट आउट लेने के बाद टोटल जो क्वांटिटी है इसको मैच कर लीजिए हमेशा। कई कई बार IHMS और EOSD में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है साथियों, इसको यहाँ कंफर्म कीजिए और आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। थोड़ा सर्वर स्लो होने की वजह से यहाँ आपको नहीं मिल रहा। ये देखिए इस तरफ इस तरह से ये 34 आइटम्स की जो लिस्ट है वो उन्होंने इशू कर दी है। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और जो दूसरा जो पेंडिंग है उसको कंफर्म कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने इसमें भी इसको कंफर्म कर दिया और कंफर्म करने के बाद ये देखिए कंफर्म करने के बाद ये भी आइटम ये आ गई हैं टोटल। इसको मैंने यहाँ बंद कर दिया। अभी देखिए यहाँ जो पेंडिंग शो हो रहा था वो रिसीव में स्टेटस आ गया है। ठीक है साथियों, इस तरह से अपनों ने पहले DDW में डिमांड करनी है, फिर डिमांड करने के बाद EOSD से उसको एक्नॉलेज करना है। एक्नॉलेज करने के बाद फिर से EOSD में जो इन्वेंट्री इंचार्ज की आईडी है मेन स्टोर, यहाँ ये ध्यान रखें, यहाँ कई साथी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ DDC यहाँ मेंशन होता है। अब कई बार कोई साथी इस पे गौर नहीं करता। यहाँ DDC होने की वजह से आप कई साथी पूछते हो यार रिसीव में कुछ नहीं आ रहा, पेंडिंग आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है। तो यहाँ आपको पेंडिंग ही कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ से DDC सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ से आपने मेन स्टोर सेलेक्ट करना है। मेन स्टोर करने के बाद ही आपको जो मेन स्टोर से जो रिसीव हुई है वो यहाँ पे आपको शो होगी। तो ये आज की तारीख की थी इसलिए मेरे को सिर्फ आज की ये 2 दिख रहे हैं। अगर आपको इससे पहले भी जो आईडीज रिसीव हुए हैं, जो मतलब दवाइयाँ जो इंडेंट रिसीव हुए हैं, उसको देखने के लिए ये जो फिल्टर ऑप्शन है ये इसीलिए है। फिल्टर ऑप्शन पे जाइए और जिस तारीख से आपने देखना है, मान लो मैंने 1 जनवरी से देखना है, तो 1 जनवरी से जितने भी मेरे को इंडेंट कटे हैं ये देखिए, ये सब आपको यहाँ शो हो जाएंगे। ठीक है साथियों, पीछे का जो भी आपने सेटअप देखना है वो इस फिल्टर ऑप्शन से देखा जाएगा। ठीक है साथियों, फिल्टर ऑप्शन से ही देखा जाएगा। कई साथी बार बार पूछते हैं यार पीछे का रिकॉर्ड नहीं दिख रहा, पीछे का रिकॉर्ड नहीं दिख रहा। तो उसको देखने के लिए फिल्टर का इस्तेमाल कीजिए। इस फिल्टर के इस्तेमाल से ही आप इसको यहाँ तारीख चेंज कर पाओगे और तारीख जितने पीछे की है उतने पीछे की जा सकते हो। ये देखिए इस तरह मेरे को सारे जितने भी मैंने EOSD से जितनी भी दवाइयाँ मंगाई है वो सारी यहाँ शो हो रही है। इस तरह से साथियों अपनों ने अपनी डिमांड को कंप्लीट करना है। ठीक है साथियों, अगर किसी साथी को इसमें कंफ्यूजिंग है तो वो साथी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, या जिस साथी को मेरा कॉन्टेक्ट नंबर पता है तो वो मुझसे डायरेक्ट मेरे फ़ोन पर कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकता है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना। मैंने कोशिश की कि सभी साथियों को मेरी तरफ से जानकारी दे सकूं। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये था DDW के लिए रिक्वेस्ट का वीडियो, और आगे आने वाले वीडियो में मैं उसी DDW को रिटर्न रिक्वेस्ट कैसे लगाई जाती है उसका भी वीडियो बनाऊंगा। सभी भाइयों का इसी तरह से प्यार मिलता रहे, इसी तरह से सब्सक्रिप्शन के तौर पर प्यार मिलता रहे। मैं आभारी हूँ सबका, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जितने भी भाई जो IHMS इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट हैं, चाहे वो ऑपरेटर हैं, चाहे NO हैं, वो मेरी वीडियो से उनको हेल्प मिल सके, उनका सहयोग हो सके। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सभी का जो मेरे वीडियो को देखकर मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तहे दिल से फिर से धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद।